Okay, so before exercise, second exercise of the NCERT, okay, I would like to revise whatever you have learned in class 10th. So one exercise based on identities, okay, so that also you have to prepare. So कुछ हम रिवाइज करेंगे और आज कुछ वर्कशीट भेजेंगे. दोज क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट. ठीक है, फर्स्ट वन. चलिए हम पहले करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइक दिस. ऐसे सपोज ये हमने एक ओरिजेंटल वर्टिकल लाइन खींची, उस पर एक टर्मिनल रे है, ये टर्मिनेट हो रही है, ऐसी घूम रही है एंटी क्लॉक वाइज और मान लो थीटा एंगल बना रही है. इस पे हमने एक पॉइंट लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x बाई P x बाई. ओके, सो पी एक्स बाई है, तो हम पी से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा पी एम. तो क्लियरली ये पी एम इक्वल्स टू क्या होगा एक्स, क्योंकि एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ये एक्स, और ये बाई कोऑर्डिनेट है तो इतना कितना होगा बाई. और लेट ओ पी इक्वल्स टू आर, इसको मान लिया अपन ने आर. ठीक है, देन रेशियो ऑफ पी एम अपॉन ओ पी अपॉन ओ पी परपेंडिकुलर अपॉन ओ पी इज कॉल्ड साइन ऑफ थीटा. इस एंगल थीटा के लिए इस रेशियो को क्या कहते हैं साइन, इस रेशियो को कहते हैं साइन. तो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या? दीज आर द रेशियोज ऑफ साइड्स फॉर एनी पर्टिकुलर एंगल. अभी बच्चे 10th क्लास में 90 मार्क्स लेके आ गए, कुछ उनसे पूछे साइन थीटा, फट से बोलेंगे परपेंडिकुलर साइन हाइपोटेन्यूस व्हाट, या कुछ तो रट गए. उसका पूरा मीनिंग होना चाहिए. साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, सेक, कोसेक आर ऑल आर दीज रेशियोज, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं. ये साइड्स के रेशियोज हैं, यानी कि ये साइन थीटा है, इस एंगल थीटा के लिए हम कितने भी ट्रायंगल बनाए, हम यहाँ एक और ट्रायंगल बना लें, ऐसा ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो जो रेशियो ये परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेन्यूस है, वही रेशियो ये परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेन्यूस आ जाएगा. मान लो ये इसका आधा है, सपोज ये 6 है, ये 12 है, तो ये 4 होगा, तो इतना ऐसा 8 होगा, आएगा रेशियो वही 1/2 1/2. ठीक, तो साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ बाई अपॉन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. कॉस इज एक्स अपॉन आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. हम वापस रिवाइज कर रहे हैं. tan इज बाई अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस. कॉट tan का उल्टा एक्स अपॉन बाई. सेक हो जाएगा आपका बाई अपॉन एक्स अपॉन सेक क्या था कॉस का उल्टा, कॉस क्या था हमारा एक्स अपॉन आर, तो आर अपॉन एक्स, कोसेक हो जाएगा आर अपॉन बाई. सो लाइक दिस ये हमारे बन गए परपेंडिकुलर अपॉन. ये आपको 10th में अपन सीख चुके हैं, तो ये पूरा आपको रिकॉल करना है अच्छे से. इनके रिलेशन याद करो. साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. कॉस इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक, सेक इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस, टैन इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट, कॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन. ठीक, ये रिलेशन को रिकॉल करेंगे. साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस इक्वल्स टू टैन, टैन अपॉन साइन इक्वल्स टू कॉट. इसको रिकॉल करेंगे. फिर अगला हमारा देखने का ये है, ये हमने आइडेंटिटीज भी सीखी थी. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. इनका ज्योमेट्रिकली प्रूफ भी देखा था अपन ने, थोड़ा सा हम रिकॉल कर देते हैं आपको. कैसे हमने ज्योमेट्रिकली इनको प्रूफ करके भी सिखाया था, कैसे हम आपको बता देते हैं. मान लो ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, तो क्लियरली ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं. और ये एंगल क्या है थीटा, हमने इस एंगल को नाम रख दिया थीटा. थीटा इज सिंबल. अब इस पूरे में हम एक काम करते, ए सी से डिवाइड कर देते हैं सबको. तो ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी अपॉन ए सी. तो क्या बना ए बी अपॉन ए सी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. फॉर दिस एंगल थीटा दिस इज परपेंडिकुलर. तो ए बी अपॉन ए सी क्या बना परपेंडिकुलर अपॉन
hypotenuse, that is sin square theta. BC upon AC, perpendicular upon hypotenuse, that is cos square theta. और AC upon AC क्या बना 1, तो एक आइडेंटिटी बन गई sin square theta प्लस cos square theta इक्वल टू 1. अब इसी रिलेशन में सबको हम चलो ए बी से डिवाइड कर देते हैं, एक एक बार हर साइड से डिवाइड करें. एक बार ए सी से डिवाइड किया, अब बार ए बी से डिवाइड कर दिया, तो आ गया हमारा ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी. तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी तो बन गया हमारा 1, और बी सी अपॉन ए सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या बना, सॉरी बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी क्या बना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज कॉट, सो कॉट स्क्वायर थीटा. और ए सी अपॉन ए बी क्या बना, ए सी अपॉन ए बी क्या बना, कोसेक हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर. तो एक नया रिलेशन बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा. अगली बार इसी तरीके से उस रिलेशन को बी सी से डिवाइड कर दो, तो बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा. 3 आइडेंटिटी बन जाएंगी. ये तीनों आइडेंटिटी हमने लास्ट ईयर सीखी हुई थी. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं. cos स्क्वायर को इस तरफ ट्रांसफर कर दें तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा. ये sin स्क्वायर को ट्रांसफर कर दें इस तरफ तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा. sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको भी 3 तरीके से लिख सकते हैं. एक तो यही है, दूसरा tan को इस तरफ ट्रांसफर कर दो तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर माइनस थीटा. cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसमें भी हम इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं. cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये सब को हमने रिकॉल कर दिया, आपको इसको याद रखना है. ठीक है, ये सब. अब इसके बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चन आएंगे. तो क्वेश्चंस कैसे होंगे, आज हम ट्रिग्नोमेट्री पे कुछ आइडेंटिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, खुद कुछ करके बता रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे आर डी शर्मा से करें या वॉट एवर आई एम सेंडिंग, सॉल्व दैट वन. चलिए एक क्वेश्चन में लिया cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा, देन cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू √2 sin थीटा वी हैव टू प्रूव. तो 10th क्लास में थोड़ा इजी होते करते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, पर क्वेश्चंस इजी हैं. तो देखिए हमने क्या किया, हमें जो गिवन है हमने उसको लिया cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा, ये लिया. स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया. आप वीडियोस को मोबाइल की अपेक्षा यदि लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे देखेंगे तो कुछ बड़ा बड़ा दिखाएगा फुल स्क्रीन पे. ठीक है, ऐसे में कुछ छोटा दिख रहा होगा आपको. तो स्क्वायर के दोनों तरफ, तो ए इस तरफ स्क्वायर लग गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, और यहाँ √2 का स्क्वायर 2 और cos का cos स्क्वायर थीटा. फिर हमने क्या किया, इस sin स्क्वायर थीटा को यहीं बचाया, बाकी को इस तरफ ट्रांसफर कर दिया. तो यहाँ पहले से क्या था 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर इस तरफ आया माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बचा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा sin थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा. अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ज़रूरत है, तो बी क्या है sin, तो sin स्क्वायर थीटा दोनों तरफ ऐड कर लिए, एक इस तरफ भी प्लस sin स्क्वायर थीटा और एक इस तरफ भी. तो इस तरफ हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बना यहाँ पर क्या 2 sin स्क्वायर थीटा. अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ लगा देंगे रूट, तो हो जाएगा √2 यहाँ इस तरफ लिख दिया sin थीटा, और ये बन गया cos थीटा माइनस sin थीटा. ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया. तो ऐसे क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा इसको आपको पूरा देखना तो यहाँ वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देख सकते हैं पूरे को. हालांकि 10th क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था. अगले वीडियो में हम 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करके बताते हैं. देन आई विल सेंड वन एक्सरसाइज, सो यू हैव टू अटेम्प्ट दैट इज नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी से हट के दे रहे हैं. ठीक है, नो नीड टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे. या आर डी शर्मा आपके पास बुक है तो फ्रॉम आर डी शर्मा यू कैन सॉल्व, ये एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं.
Okay, thank you very much.